अमरीकी सदर का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। सूबा इस्फहान में नेतन्स जौहरी मरकज़ के करीब मुबैना जौहरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वस्ती ईरान के कोह कोलान काजला निशाना बनाने जा रहे हैं। मुफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी, ईरान ने इसकी पासदारी नहीं की। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ईरान से डील मुमकिन है। हम तेज़ी से ईरानी फ़ौज को तबाह कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ट्रंप ने ईरान पर दोबारा अमरीकी हमलों से कांग्रेस को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने ख़त में बताया कि हमले दिफाई नौइयत के हैं और इनका मकसद अमरीकी शहरियों और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कार्रवाइयाँ महदूद और मनसूबाबंदी के तहत की गई हैं। हमले इस अंदाज में किए गए कि शहरी जानी नुकसान कम से कम हो। कांग्रेस को आगाह करना वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुताबिक ज़रूरी है। मशरिक़ के वस्ता में कशीदगी अरूज पर अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के खिलाफ 5 घंटे फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। हमलों में बोशहर, चाबहार, जासिक, कनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में फौजी तनसीबात को हदफ बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की सलाहियतों को कमज़ोर करना है। कार्रवाइयाँ खित्ते में बहरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत को महदूद करने तक हमले जारी रहेंगे। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का नसर 2 ऑपरेशन, अमरीकी अहदाफ पर फतह, खैबर शिकन, जुल्फ़िकार मिसाइल से हमला। ईरानी फ़ौज ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रेडार बशमूल पेट्रियट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया। उर्दन में अमरीकी फौजियों का रेडार सिस्टम समेत दीगर अहदाफ निशाना। पासदारान इनकलाब का अमरीकी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा कहा। ड्रोन से कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों पर हमले किए। मुसल्लह अफवाज आबना हुर्मुज़ के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है आबना हुर्मुज़ जंग जारहियत या अमरीकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी। अहम आबी गुजरगाह की बहाली का वाहिद रास्ता ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम है। ईरानी मुसल्लह अफवाज अपने रहबर इनकलाब समेत दीगर शोहदा के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। ओमान के करीब एक और ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल हमले की जद में आ गया। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी की तस्दीक। हमला जहाज़ के दाएं जानिब इंजन रूम के हिस्से पर किया गया। अमला महफूज रहा, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इससे कबल भी ओमान के इलाके लीमा के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था। ओमान का समुद्री कानून से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल वाबस्तगी का यादा। तमाम फरीक़ों से आबना हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी की अपील। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली के लिए गैर जानिबदार और शफ़ाफ ताउन जारी है। उर्दन का ईरान से आने वाले 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। उर्दन के फौजी हुकाम के मुताबिक मुल्क के दिफाही निज़ाम ने 4 मिसाइल्स को नाकारा बनाया। मिसाइल्स के टुकड़े मुख्तलिफ मकामात पर गिरे। ईरान के हमले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। मलबा हटाने के लिए रॉयल इंजीनियरिंग कोर तैनात। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा।
फील्ड मार्शल का दौरा तुर्की, तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मजबूत स्ट्रेटजिक शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका विजन पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात, दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह के साथ तफसीली मुलाकात, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के पेशावर उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज का इम्तियाजी खिदमात का तमगा अता किया गया। सैयद आसिम मुनीर को तमगा पाक तुर्क दिफाई खिदमात के एतराफ़ पर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क बर्री फ़ौज हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफ़ा कमाल अता तुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और जदीद तुर्की के बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरदर ममालिक के दरमियान गहरे स्ट्रेटजिक और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारिज को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बरसरे पैकार बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। से 12 मरतबा अफगानिस्तान जा चुका हूँ। 2025 में मैं वापस कराची आया। 2024 में मैं टांग चलाइया TTP के कमांडर रंजीत से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अफगानिस्तान के लिए कहा कि आप अफगानिस्तान चले जाओ। मैं अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान में सईद शाह से मुलाकात की। मैंने सईद शाह से जब मेरी मुलाकात हुई तो सईद शाह ने मुझे नूर वली महसूद से मिलाया और उसके साथ मुखलिसियार भी थे, दोनों से मिलाया। वहाँ पर हमने बातचीत की। उन्होंने मुझे कराची में पुलिस आर्मी रेंजर फौज की खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क भी दिया। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड समेत पूरा नेटवर्क गिरफ्तार। दहशतगर्द कारी बशीर के अहम इंकशाफात, जराइम का एतराफ़। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने पुलिस CTD के आला हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों में से 3 अफगानी थे। एक दहशतगर्द बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब किया। कराची के अमन को सबोताज करने की साजिशों को खाक में मिलाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन की हर साजिश नाकाम बना रही हैं। SSP CTD इरफान बहादुर का कहना है, सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स हमले में 4 दहशतगर्द मारे गए। एक जख्मी दहशतगर्द अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल हिंदुस्तान की क़यादत ने दहशतगर्दों को हिदायत दी। फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज और जमात अल अहरार का गठजोड़ सबके सामने है। कलअदम एक्शन कमेटी का असल मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना है। जदीद तरीन हथियारों और बारूद का इस्तेमाल कलअदम कमेटी के नाम नेहाद पुरअमन बयानिए की मुकम्मल नफ़ी है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान और कश्मीर के तारीखी रिश्ते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ताजरों को धमकियाँ, ज़बरदस्ती बाजार बंद कराना और शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाना कलअदम तंजीम का वतीरा बन चुका। तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तालिबा, ख़वातीन और बच्चों का बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है। गयूर अवाम ने शरपसंदों के इंतशारी एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। पाकिस्तान की मईशत को डिजिटल अदायगियों पर मबनी कैशलेस मईशत में तब्दील करने की पेशरफ्त पर मुआशी टीम की कारकर्दगी की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 साल में 9 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 70 लाख होना अहम कामयाबी है। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। पंजाब में एचएसएन लेवल के बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। स्कूल्स में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी का इंतजाम और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तलबात दाखिला ले सकेंगे। लाहौर के इलाके वहदत रोड पर सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीका में FBI हेडक्वार्टर्स का दौरा। शानदार इस्तकबाल किया गया। FBI डायरेक्टर केश पटेल ने मोहसिन नकवी की आमद को एजाज़ करार दिया। खित्ते में अमरीका के साथ ताउन पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी की माली मावनत और साइबर तहकीकात पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। खुसूसी तरबियत और वसाइल की फराहमी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। केश पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी इंतहाई अहम है, मज़ीद कामयाबियों के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीदवार मिशेल बाशलेट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कसीरुल-जहदी ताउन के फ़रोग़ और आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर मौसर अमल दरामद पर जोर। कहा, आलमी तरक्याती एजेंडे पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद के लिए आलमी ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मिशेल बाशलेट की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तारीख़ी और गिरां कदर खिदमात की तारीफ़। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और मौसर काविशों की सताइश।